1 दिसंबर से के पाठक जी का एक नया फरमान आया है। कि बहुत सारे बच्चों को मतलब पढ़ना नहीं आता, किताब अच्छे से नहीं पढ़ पाते बच्चों की हैं। छुट्टियां हो जाएगी तो 1 और 2 कक्षाओं को छोड़ करके बाकी कक्षाओं के जो कमजोर तबके के जो स्टूडेंट हैं उनको एक कैटेगरी बनानी है और उसको एक अलग से कक्षाएं देनी है। तो आपके ऊपर क्या मानसिक प्रेशर आने वाला है? आपके लिए चैलेंजिंग है? वो जो भी कर रहे हैं वो तो काफ़ी सराहनीय है। मतलब हम लोग टीचर के लिए भी, और खासकर जो बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे, जो मिशन दक्ष चलाया जा रहा है, तो इसमें तो हम लोग को तो पूरे अपने तन मन धन से लग ही जाना है। बाकी बच्चे को भी इसमें लगना होगा। ऐसा नहीं है कि बस टीचर लोग ही अपना पूरा सब कुछ सपोर्ट करें। बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन जो हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है, 9 से 5 बजे का टाइम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजकीय तृतीय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण। हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने एक और फरमान जारी किया है और वो योजना है मिशन दक्ष। इसके अंतर्गत अब शिक्षक 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय में रहेंगे और कमजोर बच्चों के लिए विशेष रूप से कक्षाएं लगाई जाएगी। और अमूमन जो छुट्टियां होती थी उस छुट्टी के उपरांत भी अब शिक्षकों को कमजोर बच्चों को विशेष रूप से उनको तैयार करना है, गोद लेना है, क्या कुछ करना है। आइए हम इस विद्यालय के शिक्षक से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिशन दक्ष है वो उसमें शिक्षक अपने आप को कितना कंफर्टेबल पाते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, एक तुगलकी फरमान तो नहीं है। आइए हम बात करते हैं और आपको बताते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम हैं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मिस्टर अमित भूषण जी के साथ। मिस्टर अमित भूषण जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो के पाठक जी जो हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने मिशन दक्ष प्रारंभ किया है। सूबे के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो पहले से जो पढ़ाई का शेड्यूल होता था उसमें अब 5 बजे तक शिक्षकों को हर हाल में रहना है। इसके अलावा कमजोर बच्चों का जो मतलब जमावड़ा जो होता है विद्यालयों में, उन कमजोर बच्चों को एक गोद लेना या ऐसा कुछ सिस्टम उन्होंने बताया है। इसके अंतर्गत एक नया टाइम टेबल भी जारी किया गया है प्रत्येक विद्यालयों को, और उसमें बाकायदा एकदम घंटी भी लिखी हुई है, 8 घंटियों का वो लिखा हुआ है, और 1 घंटे कमजोर बच्चों का विशेष रूप से जो कक्षाएं लगाई जाएंगी उनमें एक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 5 बजे से पहले शिक्षक विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मिशन दक्ष जो ये योजना है, ये मिशन दक्ष योजना कहीं शिक्षकों के ऊपर एक तुगलकी फरमान तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटा टीचिंग जो है वो करते करते फिर 8 घंटा बच्चों को रोक पाना, उसके अलावा कक्षाएं खत्म हो जाने के बाद पुनः कमजोर बच्चों को रोकना और उनको एक नई तरह की कवायद, कहाँ तक कितना युक्ति संगत लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है। हमारे अपर मुख्य सचिव का जो ये दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जी, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की पहलू ये साथ साथ चलती हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मिशन दक्ष जो योजना है हमारे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की, वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव देने वाला है। उसका प्रभाव जो मिलेगा, उसका प्रतिफल जो हमें प्राप्त होगा, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसको आप ऐसे समझें कि क्लास 3 से 8 क्लास के बच्चों को, उनमें से जो कमजोर बच्चे हैं, 5-5 बच्चों को गोद लेना है प्रत्येक शिक्षक को। पूरे बिहार में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं और 5-5 बच्चों को हम गोद लेते हैं तो 25 लाख बच्चे को हम एक साथ गोद ले पाएंगे। अच्छा। और वो 25 लाख बच्चे को हम अगर स्पेशल मिशन दक्ष के तहत एजुकेट करते हैं, जिसका आगामी एग्जामिनेशन भी जनवरी महीने में जैसा कि दिशा निर्देश है होना है, तो क्या होगा कि ये क्रीम बच्चे, तैयार बच्चे, 25 लाख बच्चे हमें एक साथ मिल पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को 8 घंटे रोकना विद्यालय में, बिल्कुल ये सब जो सवाल है ये थोड़ा गंभीर विषय है। अब लास्ट मोमेंट में बच्चे जो वहाँ ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे करेंगे, उसके बाद एंड मोमेंट में 8वीं घंटे में हम उनको पढ़ाते हैं, तो क्या वो उतना लोड ले पाएंगे? इसके लिए बच्चे कैसे तैयार होंगे, ये समस्या जो है गंभीर समस्या है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको और भी शिक्षकों की टीम से बात कराते हैं और बताते हैं कि ये जो मिशन दक्ष है, ये टीचर्स इनको आप कितने चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई मानसिक अवस्था वाला बोझ तो नहीं है, या फिर बच्चों को 8 घंटे के शेड्यूल के बाद फिर रोकना, वो कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे इसको। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको और भी शिक्षकों से बात करके सामने अब अगले शिक्षक एम सगीर उद्दीन जी हमारे पास मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं, ये जो मिशन दक्ष आई है, जिसमें अब शिक्षकों का जो समय है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और कमजोर बच्चों को मतलब एक तरीके से गोद लेना कहिए, उनको आप विशेष रूप से अब समय देना होगा, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपके लिए चैलेंज है? नहीं, सरकार की अच्छी पहल है, इसका स्वागत है, हमारी ओर से इसका स्वागत है। हमारे सभी मित्र इससे खुश हैं और मैंने इसके पहले बराबर दिल्ली आता जाता रहता हूं। दिल्ली में भी गर्मी की छुट्टियों में सरकार ने ये योजना लागू की हुई है। कमज़ोर बच्चों को वहाँ टीचर 5-10 को गोद लेके, या यूँ कहिए कि स्पेशल तरजीह दे के पढ़ाते हैं और मैं इसका स्वागत करता हूँ। पहले जहाँ 4 बजे शिक्षक अपने घर को चले जाते थे, अब 5 बजे तक विद्यालय में ही रुकना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर एक मानसिक दबाव वाली स्थितियां आ रही है? समय तो थोड़ा बढ़ जाता है निश्चित रूप से, लेकिन शिक्षक समाज के लिए ही बना हुआ है ना, इसलिए चलेगा। मतलब मिशन दक्ष को आप सुचारू रूप से करने के लिए और कमजोर बच्चों को गोद लेने के लिए आप बिल्कुल परफेक्टली रूप से तैयार हैं। अगर 10 समाज के बच्चे हमसे सफल हो पा रहे हैं तो हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। बिल्कुल खुशी की बात क्या होगी। फिलहाल के पाठक जी की ये योजना जो है वो बिल्कुल अपने आप में लग रही है कि शिक्षक भी इसे हाथों हाथ ले रहे हैं और लग रहा है जैसे उनके लिए भी एक चैलेंजिंग कार्य है कुछ। अब हम विद्यालय के इसी विद्यालय में ये कार्यरत है और ये बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर के ये आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपको ये क्या लगता है, विद्यालय में आप आए और मिशन दक्ष के पाठक जी की एक नई सौगात, इस पे आपकी क्या राय है? सही है, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो उनको अलग एक्स्ट्रा क्लास दे के उनको सभी बच्चों के बराबरी लाना है। तो के पाठक का ये पहल सही है ना, हम लोग इनमें उनकी मदद करेंगे। अब हमारे विद्यालय के कुछ महिला शिक्षक भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिशन दक्ष को वो कितने चैलेंज के रूप में लेते हैं और कितने सकारात्मक रूप में लेते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले आप विद्यालय कितने बजे मतलब चली जाती थी, घर कितने बजे चली जाती थी पहले? हम लोग तो अभी ज्वाइन किए। अच्छा, अभी कितने बजे तक, मतलब कितने बजे घर चले जाती हैं? 4 बजे छुट्टी होती है। 4 बजे छुट्टी होती है। 1 दिसंबर से के पाठक जी का एक नया फरमान आया है, या जो भी कहिए आप, आदेश कहिए, मिशन दक्ष, जिसके अंतर्गत आपको कमजोर बच्चों की एक विशेष कक्षाएं लगानी है और अब आपको 5 बजे तक विद्यालय में ही रहना है। तो मिशन दक्ष ये आप किस रूप में लेते हैं? कमजोर बच्चों का जो है वो विशेष रूप से कक्षाएं लगाई जाएगी, इसको आप कैसे ले रहे हैं? मतलब क्या आपको मजा आने वाला है या फिर सर पे हेडेक आने वाला है? नहीं, बच्चों के लिए अच्छा ही है। बच्चों के लिए अच्छा ही है। मतलब आप तैयार हैं बिल्कुल मिशन दक्ष के लिए? हाँ 5 बजे तक अब रहेंगे, पहले 4 बजे जाते थे या 5 बजे तक रहेंगे? हाँ बिल्कुल। कमजोर बच्चे जिन्हें लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, उनको भी आपको अब पेंसिल पकड़ा के, पेन पकड़ा के एकदम सब कुछ उसको सिखाना है। मतलब शिक्षा की मुख्य धारा से उसको पढ़ने लिखने आ जाना चाहिए। ये आपके लिए भी चैलेंजिंग है? हाँ चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब पढ़ना नहीं आता, किताब अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक बच्चे को पढ़ना तो ज़रूर सिखाएं और लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल, चलिए हम और से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी। जी, ये प्रीति जी हमारे पास हैं। और मैम, मैं जानना चाहूँगा, आप समझ ही गए होंगे मिशन दक्ष की हम बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 4 बजे आप लोग को छुट्टी हो जाया करती थी, अब जहाँ शेड्यूल, बाकायदा एक शेड्यूल आ गया है ना, कि 8 घंटे का पीरियड जो है वो चलेगा। उसके बाद जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएगी तो 1 और 2 कक्षाओं को छोड़ करके बाकी कक्षाओं के जो कमजोर तबके के जो स्टूडेंट हैं उनको एक कैटेगरी बनानी है और उसको एक अलग से कक्षाएं देनी है। तो आपके ऊपर क्या मानसिक प्रेशर आने वाला है? आपके लिए चैलेंजिंग है या फिर बेवजह की ये योजना क्या है? नहीं, बेवजह की योजना तो हम नहीं कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि हमारे जो के पाठक सर हैं वो जो भी कर रहे हैं वो तो काफ़ी सराहनीय है। मतलब हम लोग टीचर के लिए भी और खासकर जो बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे, जो मिशन दक्ष चलाया जा रहा है, तो
तो इसमें तो हम लोग को तो पूरे अपने तन मन धन से लग ही जाना है, बाकी बच्चे को भी इसमें लगना होगा। ऐसा नहीं है कि बस टीचर लोग ही अपना पूरा सब कुछ सपोर्ट करें, बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन जो है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है, 9 से 5 बजे का टाइम, ठीक है। तो इसमें बच्चे और बच्चे के गार्जियन को भी सपोर्ट करना होगा हमारा, तभी हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो पूरा अपना देंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मिशन दक्ष को ऑन द रोड फ्लोर पे मतलब किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, इनको करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है ये महिला शिक्षिकाओं की टीम। चलिए आगे और भी बात करते हैं। मैम, आप कितने तैयार हैं मिशन दक्ष को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए? जो ऑर्डर मिलेगा वो करना ही पड़ेगा, और बच्चों के साथ मन ही लगता है। पहले कितने बजे चली जाती थी? पहले कितने बजे चली जाती यही हम लोग को 4 बजे ही छुट्टी होती है, 4 बजे ही अब तो जाते आपको हैं। 1 घंटे का ट्यूशन भी देना है, हाँ ठीक है, जो होगा करेंगे। तैयार है इसके लिए? हाँ तैयार ही कहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अब सरकारी सिस्टम में तो है तो बात तो भाई बोलनी पड़ेगी, और के पाठक जी ने जो फरमान जारी कर दिया है ये तो भाई तुगलकी फरमान है, मन तो कर रहा है कुछ और बोलने का, लेकिन क्या करें, मजबूरियां, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बच्चों के साथ इतने दिन से रह रहे हैं तो अच्छा ही लगता है, और उसको सिखाने में अच्छा ही लगता है। अपनी सोसाइटी के बच्चे, अपने समाज के बच्चे, और वो भी कमजोर वो तबके को आगे बढ़े, उससे हम लोग का भी नाम होगा और विद्यालय का नाम होगा, समाज और सुधरेगा। बिल्कुल, कमजोर बच्चे, खास के अपने समाज के बच्चे, उनको अगर आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका अगर हो रही है तो इससे बड़ा सुख शायद कोई और नहीं हो सकता है। चलिए हमारे साथ एक और महिला शिक्षक है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए, मिशन जो दक्ष हमारा जो के पाठक जी की जो योजना है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? पॉजिटिव रूप में ही ले रहे हैं। पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। आप तैयार हैं कमजोर बच्चों को गोद लेने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए? जी जरूर, हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। तो ये महिला शिक्षिकाओं की टीम थी, और ये भी मिशन दक्ष को लेकर के पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में तैयार हैं, और के पाठक जी को कह रही हैं आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप शानदार काम कर रहे हैं, जो भी योजनाएं आप लाना चाहते हैं लाइए, हम हाथों हाथ उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको अगली वीडियो श्रृंखला में भी और इससे बेहतर नए नए सामाजिक मुद्दों के साथ आपसे हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।